हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज है हमारे व्लॉगिंग का 11वां दिन और आज के वीडियो में हम आपको देंगे होम टूर, एक छोटा सा होम टूर हमारे 1 आवर के स्टूडियो अपार्टमेंट का। चलो, होम टूर से पहले एक छोटा सा अपडेट है कि मेरी तबीयत पहले से बहुत बेहतर है, वो आपको आवाज़ में समझ में आ रहा होगा। और गाइज, दवा तो फ़ायदा करता ही है, ऑब्वियसली दवा तो तबीयत खराब हो तो खानी चाहिए, लेकिन घर के नुस्खे जो भी होता है वो बहुत काम करता है। मम्मी और नानी के बताए हुए घर के नुस्खे को हम फॉलो किए और आज मेरी तबीयत काफ़ी बेहतर है। लेकिन गाइज, अगर आप दिल्ली में हो, दिल्ली एनसीआर में हो, अगर रह रहे हो, प्लीज़ विदाउट मास्क बाहर मत निकलना, बिल्कुल मत निकलना। अगर कहीं नीचे कुछ सामान भी लाने जाना हो ना, भाई मास्क लगा कर जाना, बिल्कुल सेफ नहीं है। विदाउट मास्क दिल्ली में घूमना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। चलो, बातें तो बहुत हो गई, अब आपको दिखाते हैं हमारा 1 आवर के स्टूडियो अपार्टमेंट से। एंट्री है, एंट्री लेते ही मेरा वर्क स्टेशन है छोटा सा, जहाँ पे आधा से ज़्यादा टाइम मेरा निकलता है। ये देखो, यहाँ से आपने एंट्री लिया और एंट्री लेते ही टेबल और चेयर है जहाँ पे हमने अपना वर्क स्टेशन बना रखा है। ठीक है, इस तरह से वहाँ से एंट्री है, ये वर्क स्टेशन है, ये बेड वाला एरिया है, ड्रेसिंग का एरिया है, ये छोटा सा कबर्ड ये आंटी ने दे रखा है हमें। बाकी सारी चीज़ें जो आप देख रहे हो सब रेंटेड है, ये बस आंटी ने दिया था जब रूम हम लोग शिफ्ट हुए थे, तो ये आंटी ने दिया था। ये वॉशरूम एरिया है, यूटिलिटी एरिया है जहाँ पे एक वेंटिलेशन का सोर्स भी है, यहाँ से धूप हवा पानी सब कुछ आता है, यही एक वेंटिलेशन का सोर्स है। बाकी वॉशिंग मशीन यहाँ पे लगा रखे हैं हम, शू रैक है, वॉशिंग मशीन है और यहाँ पे कुछ हैंगर्स लगा रखे हैं कपड़ों के लिए। वैसे कपड़े तो टेरेस पे ही डालते हैं हम, लेकिन यहाँ पे भी सूख जाते हैं कपड़े, तो यही एक सोर्स है जहाँ से सिर्फ वेंटिलेशन आता है। दिल्ली में बहुत मुश्किल से ऐसा घर मिलता है जहाँ पे थोड़ा सा भी वेंटिलेशन का सोर्स हो। यही अगर मिल रहा है ना, तो मेरे लिए यही काफ़ी है, क्योंकि हम ऐसा ऐसा घर देखे हैं ना जहाँ पे बिल्कुल भी कोई भी वेंटिलेशन का सोर्स नहीं होता, एकदम अंधेरा, लाइक ऐसा लगेगा ना कि दिन में भी लगेगा कि रात ही हो रहा है। तो इसीलिए जब इस रूम में शिफ्ट हुए थे तो बहुत सारा इससे पहले भी रूम देखे थे, लेकिन हमको कहीं पसंद नहीं आया क्योंकि बिल्कुल भी वेंटिलेशन नहीं था। एक अकेला सिंगल यही रूम पसंद आया जहाँ से थोड़ा बहुत भी वेंटिलेशन आ रहा था, इसीलिए इस रूम को हम फाइनल किए। वैसे यहाँ से भी अब शिफ्ट होने वाले हैं बहुत जल्दी। ये एरिया मेरा पूरा यूटिलिटी का है, सब कुछ यहाँ पे। ये शू रैक हम मीशो से ऑर्डर कर रखे हैं, मैक्सिमम चीज़ें हम मीशो से ही ऑर्डर कर रखे हैं। वैसे ये सारी चीज़ें ये सब कुछ रेंटेड है। और यहाँ पे छोटा सा पूजा का एरिया है जहाँ पे मेरी क्यूट सी माता रानी भी है। तो ये भी हम मीशो से ऑर्डर करेंगे। एक्चुअली ये प्लांटर है और प्लांटर पे फिर हम यहाँ पे मूर्ति को रखे हैं। तो ये छोटा सा पूजा का एरिया है। फिर यहाँ यहीं से एंट्री होती है किचन की। ये देखो, ये फ्रिज भी आंटी ने दे रखा है, लेकिन इसका रेंट अलग से लेती है वो। ये छोटा सा किचन है, मेरे लिए एनफ है, ये स्पेस तो एनफ है। ये भी वेंटिलेशन का कह सकते हैं, लेकिन इसको हम खोलते नहीं है क्योंकि खोलना ना खोलना कोई फ़ायदा नहीं है इसका। तो यहाँ से थोड़ा बहुत बस लाइट आता है और कुछ नहीं। बाकी ये किचन है, किचन में भी मैक्सिमम चीज़ें मीशो की है, ये मीशो की है, ये मीशो की है। भाई मीशो घर के सामान के लिए बेस्ट है। तो ये किचन का एरिया है, कबर्ड लगा रखा है, आंटी ने बनवा रखा है, आरओ हमारा है। बाकी यही है छोटा सा किचन। बेसिकली ये एक रूम है, इससे ही अटैच एक किचन बना रखा है, एक छोटा सा यूटिलिटी है, ये वॉशरूम एरिया है। गाइस, ये था मेरा छोटा सा होम टूर 1 आवर के स्टूडियो अपार्टमेंट का। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं आपसे अगली व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।